पलवल की मंडियों में किसान की सरसों की खरीद हो रही है। 10,000 क्विंटल ये खरीद हो चुकी है। सरकार ने 28 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद के आदेश जारी किए। इसको लेकर मंडी ने सरकार के आदेश पर सरकारी खरीद की है। मंडी में किसान अपनी गेहूं की फसल को लेकर के पहुंच चुका है और सरकार के आदेश पर किसान की गेहूं की फसल की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से की जाएगी। जब इस बारे में किसानों से बात की गई तो किसानों ने कहा, रोजाना आसमान में बादल छाए रहते हैं, इसलिए वो अपनी गेहूं की फसल को लेकर के मंडी पहुंचे हैं, कहीं उसकी गेहूं की फसल बारिश की वजह से खराब ना हो जाए। किसानों ने कहा है कि वो अपनी गेहूं की फसल की 1 अप्रैल तक उसको कहां पर रखें और इसलिए वो उसको मंडी में लेकर आए हैं। अनाज मंडी के अंदर जहां जायजा लेने के लिए कि सरसों की किस तरह से खरीद की गई है, क्योंकि 28 मार्च से सरकारी आदेश पर किसान के सरसों की खरीद शुरू की गई थी सरकारी, और अब 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी। और उसमें काफी नियम लागू कर दिए गए हैं कि जब किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मंडी में पहुंचेगा फसल को लेकर, पहले अंगूठा लगाना होगा, आधार कार्ड दिखाना होगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन है वो नंबर दिखाना होगा। और इस तरह से और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जब गेट पास काटा जाएगा और उसके बाद एंट्री अंदर किसान की जाएगी फसल को लेकर जब पहुंचेगा। तो अभी से ही मैं दिखाना चाहूंगा, इस समय मंडी में हम पहुंच चुके हैं। सरसों की खरीद तो की गई है, लगभग 12,000 क्विंटल की अब तक खरीद की जा चुकी है सरकारी। लेकिन अब ये मंडी में मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से अब किसान अपनी गेहूं की फसल को लेकर पहुंच चुका है। गेहूं मंडी में आ चुका है और किसान अब खरीद का इंतजार कर रहा है, क्योंकि आज 29 मार्च है और 1 अप्रैल से खरीद की जानी है। तो अभी से किसान अपनी फसल को लेकर यहाँ पर पहुंच चुका है। कितनी ढेरियां यहाँ पर गेहूं की पड़ी हुई हैं और किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुंच चुका है। अब देखना है कि किस तरह से किसान के अनाज की खरीद की जाएगी। और जो किसान है जो पहुंचे हैं मंडी में अपनी फसल लेकर, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या चीज उनसे मांगी गई है और क्या कितने फसल लेकर आए हैं, किस तरह से उनकी खरीद की जाएगी नहीं की जाएगी। तो बात करते हैं। क्या नाम है सर? सुंदर जी, क्या फसल लेकर आए मंडी में? गेहूं। तो क्या क्या चीज आपसे मांगी गई? प्राइवेट बिक रहा है, क्या भाव मिल रहा है? 2300 रुपये। और जो सरकारी भाव है 2550। तो फिर मतलब अभी प्राइवेट में क्यों बेची? अभी तो 1 अप्रैल से खरीद की जाएगी। अच्छा, नहीं अभी जैसे 1 अप्रैल से खरीद होगी तो अभी से अभी मौसम भी खराब दिखा रहे हैं तो बेचना तो पड़ेगा, पाले जाइए। अच्छा, तो अभी मतलब सर 2300 में खरीदा आपने? देखिए किस तरह से इनका कहना है कि मतलब 2300 का रेट है, अभी दुकान नहीं है। 2300 प्राइवेट एजेंसियों को बेचने के लिए, मतलब क्योंकि किसान का कहना है कि खेत में उनका अनाज पड़ा हुआ था, मौसम खराब है जिस वजह से मंडी में लेकर आए हैं। और उससे पहले ही एक जो सरकार के उससे पहले अपनी फसल को यहाँ पर बेच रहे हैं। तो इस तरह से और भी किसान हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे कि क्या नाम है? क्या नाम? कौन सी जी? क्या फसल लेकर आए हो? गेहूँ। तो जो अभी 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू होनी है और आज 29 मार्च है, तो उससे पहले फसल ले आए आप? जगह नहीं है, क्यों? तो अब मतलब क्या भाव खरीदा जा रहा है प्राइवेट? 2300 रुपये। तो आप मतलब प्राइवेट में बेचने के लिए राजी हो? राजी तो है क्या, आपको जबरदस्ती चीज देखना पड़ रहा है ना, जगह नहीं काफी फसल ज्यादा है। अच्छा, तो मतलब अब जैसे कि आपसे जो अंतिम की गई तो क्या क्या चीज मांगी गई आपसे? आधार कार्ड है, अंगूठा है, ये चीज है। हमारा फोटो नंबर है। तो मतलब अभी इंतजार नहीं किया आपने? इंतजार तो करेंगे साहब, 1 तारीख को हो जाएगा। 1 तारीख को भी क्या पता है। देखिए किस तरह से इनका कहना है कि 1 तारीख को खरीद शुरू हो या नहीं हो अभी क्या पता है। कि उनका कहना है कि अभी उनसे आधार कार्ड मांगा गया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का रजिस्ट्रेशन मांगा गया। तो इस तरह से लगातार अब किसान मंडी में अपनी फसल को लेकर पहुंच रहा है। और जो सरकार नियम के अनुसार अब देखना है कि 1 अप्रैल से खरीद शुरू हो पाती है नहीं हो पाती है, क्योंकि किसान फसल को खेतों में नहीं छोड़ सकता, घर में जगह नहीं होती है। तो इसलिए किसान अब इस तक पहुँच चुका है। प्राइवेट एजेंसी द्वारा किसान को 2300 रुपये में भाव दिया जा रहा है, जिससे किसान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखना है कि 1 अप्रैल से खरीद शुरू होती है या नहीं। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज।
किसान अपने गेहूं। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। फरीदाबाद से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व सांसद राजकुमार सैनी का विवादित बयान। रामायण को राजकुमार सैनी ने काल्पनिक बताया। पूर्व सांसद हैं राजकुमार सैनी, जिन्होंने ये विवादित बयान दिया।